इरफान खान सिनेमा की दुनिया का वह हीरा थे जिसकी चमक दिन रात बढ़ती ही गई और हर निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करने को मचल उठा। सिर्फ फिल्मों ही नहीं बल्कि टीवी की दुनिया में भी इरफान ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। शायद ही लोग जानते हों लेकिन सिनेमा का स्टार बनने से पहले इरफान टीवी की दुनिया के सुपरस्टार बने। 7 जनवरी 1967 को जयपुर के मुस्लिम पठानी परिवार में जन्मे इरफान बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका पूरा और असली नाम था साहबजादे इरफान अली खान, जिसे बाद में बदलकर इरफान खान कर लिया। इरफान खान कभी भी एक्टिंग में नहीं आना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश तो क्रिकेटर बनने की थी, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्कॉलरशिप मिली तो एक्टिंग का कीड़ा जाग गया। एक्टिंग का चस्का लेकर इरफान खान मुंबई आ गए और यहाँ उन्होंने एसी रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया। माना जाता है कि जिस शख्स के घर वह सबसे पहले एसी ठीक करने गए थे वह सुपरस्टार राजेश खन्ना का घर था। खैर, इसके बाद इरफान खान की एंट्री एक्टिंग में हुई और पहला कदम टीवी की दुनिया में रखा। पहला टीवी शो श्रीकांत था और इसके बाद उन्होंने भारत एक खोज, कहकशां, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चाणक्य, अंगूरी, स्पर्श और चंद्रकांता जैसे सीरियलों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। नीरजा गुलेरी के चंद्रकांता में इरफान खान ने शिवदत्त के विश्वसनीय पात्र बद्रीनाथ का किरदार निभाया था। बद्रीनाथ के अलावा उन्होंने जुड़वां भाई सोमनाथ का किरदार भी प्ले किया। इस शो ने तो इरफान खान के करियर की दिशा ही बदल दी। उनके पास फिल्म और टीवी के बड़े ऑफरों की लाइन ही लग गई। इस बीच इरफान ने दूरदर्शन पर लाल घास पर नीले घोड़े नाम का एक टेलीप्ले किया था जिसमें उन्होंने लेनिन का किरदार निभाया। इसके अलावा इरफान ने टीवी सीरीज डर में भी काम किया जिसमें उन्होंने साइको किलर का रोल किया था। इस सीरीज में एक्टर के मेनन भी थे। इरफान थिएटर और टीवी की दुनिया में कमाल किए जा रहे थे कि तभी मीरा नायर की नज़र उन पर पड़ी और साल 1988 में इरफान को अपनी फिल्म सलाम बॉम्बे में काम दिया। यहीं से इरफान के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। लेकिन इसी दौरान इरफान खान की जिंदगी में वह मोड़ भी आया था जब वह एक्टिंग छोड़ देना चाहते थे। यह तब की बात है जब वह टीवी के साथ फिल्मों में भी काम कर रहे थे। टीवी शोज हिट हो रहे थे, लेकिन इरफान को मलाल था कि एक भी फिल्म चल नहीं रही है। लेकिन 2001 में आई आसिफ कपाड़िया की फिल्म द वॉरियर ने उनका मन बदल दिया। दिग्गज अभिनेताओं में शुमार इरफान खान के कैरियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल से हुई थी। अपने शुरुआती दिनों में वे चाणक्य, भारत एक खोज, चंद्रकांता जैसे धारावाहिकों में दिखाई दिए। उनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत फिल्म सलाम बॉम्बे से एक छोटे से रोल के साथ हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए, लेकिन असली पहचान उन्हें मकबूल, रोग, लाइफ इन ए मेट्रो, पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स जैसी फिल्मों से मिली। वे बॉलीवुड की 30 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इरफान हॉलीवुड में भी भारतीयता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जाना पहचाना नाम है। वह ए माइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर और द अमेजिंग स्पाइडर-मैन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 2011 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया। हासिल फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2004 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार सहित 3 फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुए। अन्य अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन वे इन पुरस्कार से बहुत ऊपर थे। वे हिंदी और भारतीय सिनेमा के वैसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसे एक विश्वमंच प्रदान किया। नायक तो सिनेमा के क्षेत्र में बहुतेरे हुए, पर इरफान जैसे नायक सदियों में कोई एक ही होता है। वास्तव में वे एक हरफन मौला सिने व्यक्तित्व थे। उनके अभिनय का हर पक्ष इतना सधा हुआ होता था कि हर दर्शक उससे मुग्ध हो जाता था। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले सदाबहार अभिनेता इरफान खान को आज पूरी दुनिया जानती है। ऑलराउंडर अभिनेता इरफान ने अपने अभिनय के दम पर हर वर्ग के दर्शकों को प्रभावित किया है। इरफान का अपना एक अलग अंदाज है। वो एक ऐसे कलाकार हैं कि अपने जबरदस्त अभिनय से किसी भी किरदार में जान डाल देते हैं। हॉलीवुड अभिनेता टॉम हैंक्स ने कहा कि इरफान की तो आंखें भी एक्टिंग करती हैं। वे अपनी अभिनय साधना एवं कौशल के बल पर जहां एक ओर कलात्मक ऊंचाइयों के चरमोत्कर्ष तक पहुंचे, वहीं दूसरी ओर लोकप्रियता के उच्चतम शिखर तक भी। वे हिंदी सिनेमा में अपने ढंग का अलग व्यक्तित्व बन गए, जिसका कोई मुकाबला नहीं। उनकी अभिनय शैली जहां सहज प्रतीत होती है, वहीं वह विलक्षण एवं चौंकाने वाली भी थी।
क्योंकि वे सब कुछ अपनी पकड़ में रखते थे, आवाज भी, भाव भी, अदाएं भी और संवाद भी। उनमें दिखावा एवं बड़बोलापन नहीं था, बल्कि उनमें एक सधे हुए एवं पूर्ण अभिनेता के सारे गुण विद्यमान थे। उनकी फिल्में देखते हुए प्रतीत होता है कि वे बिना अभिनय के सशक्त अभिनय करते हैं। मैंने देखा कि अनेक दृश्यों में जहां उन्हें कुछ भी बोलना नहीं था, वे गजब का असर पैदा कर गए। मैंने समझ लिया कि इस कलाकार ने अभिनय की जड़ को पकड़ लिया है। इरफान के पिता टायर का व्यापार करते थे। पठान परिवार से होने के बावजूद इरफान बचपन से ही शाकाहारी हैं। उन्हें किसी भी तरह का नशा नहीं था। उनके पिता उन्हें हमेशा यह कहकर चिढ़ाते थे कि पठान परिवार में ब्राह्मण पैदा हो गया। उन्होंने वर्ष 1984 में दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) में अभिनय का प्रशिक्षण लिया। उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। इरफान खान का शुरुआती दौर संघर्ष से भरा था। जब उनका NSD में प्रवेश हुआ, उन्हीं दिनों उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर की आय का स्रोत ही समाप्त हो गया। उन्हें घर से पैसे मिलना बंद हो गया। उनके पास बस NSD से मिलने वाली फेलोशिप का ही सहारा था। इसी समय उनकी सहपाठी लेखिका सुतपा सिकदर ने उनका भरपूर साथ दिया। उन्हीं से 23 फरवरी 1995 को उनका विवाह हुआ। उनके 2 बेटे भी हैं, बाबिल और अयान। अभिनय में प्रशिक्षित होने के बाद इरफान ने मुंबई का रुख किया। मुंबई आने के बाद वे धारावाहिकों में व्यस्त हो गए। लोकप्रिय धारावाहिकों में इरफान खान के बेहतरीन अभिनय ने फिल्म निर्माता निर्देशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मीरा नायर की सम्मानित फिल्म सलाम बॉम्बे में उन्हें मेहमान भूमिका निभाने का अवसर मिला। सलाम बॉम्बे के बाद इरफान खान लगातार ऑफबीट फिल्मों में अभिनय करते रहे। एक डॉक्टर की मौत, कमला की मौत और प्रथा जैसी समांतर फिल्मों में अभिनय के बाद इरफान ने मुख्य धारा की फिल्मों की ओर रुख किया। हासिल में रणविजय सिंह की नकारात्मक भूमिका में इरफान खान ने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। देखते ही देखते वे मुख्य धारा के निर्माता निर्देशकों की भी पसंद बन गए। इरफान खान मौजूदा दौर के उन अभिनेताओं में हैं जो स्वयं को फिल्मों में नायक की भूमिका के दायरे तक सीमित नहीं करते। वे यदि लाइफ इन ए मेट्रो, आजा नचले, क्रेजी 4 और संडे जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण चरित्र भूमिकाएं निभाते हैं, तो मकबूल, रोग और बिल्लू में केंद्रीय भूमिका भी निभाते हैं। गंभीर अभिनेता की छवि वाले इरफान समय समय पर हास्यरस से भरपूर भूमिकाओं में भी दर्शकों के लिए उपस्थित होते रहे हैं। इरफान नाम ही काफी है। इनकी एक्टिंग का जादू सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों पर छाया हुआ है। उनका कहना है कि दर्शकों की सराहना किसी भी कलाकार के लिए मायने रखती है और इससे उनका उत्साहवर्धन होता है। उनकी हॉलीवुड फिल्म इन्फर्नो को भी दर्शकों ने खूब सराहा है। इरफान ने एक बयान में कहा, यह मायने नहीं रखता कि आपने कितनी फिल्में की हैं। दर्शकों की सराहना से हर कलाकार खुश होता है। जब इरफान की फिल्म इन्फर्नो भारत और अमेरिका में रिलीज हुई तो इस फिल्म के लिए उनकी काफी प्रशंसा हुई। इरफान का कहना था कि यह उनके लिए पुरस्कार जैसा है। उनका सपना था कि वह ध्यानचंद जैसे विख्यात खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित एक फिल्म करें। हालांकि यह सपना उनका अधूरा रह गया। पान सिंह तोमर फिल्म में अपने पात्र में जान फूंकने वाले इरफान को उनके फैंस शानदार अभिनय और उनके जुझारूपन के लिए प्यार करते हैं। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में इरफान खान की संभवतः अंतिम फिल्म अंग्रेजी मीडियम की सिनेमाघरों में रिलीज न होकर डिज्नी हॉटस्टार पर हुई है, लेकिन छोटे पर्दे पर इसने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अपनी अदाकारी से न केवल देश बल्कि दुनिया के दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड एवं हॉलीवुड के फिल्म अभिनेता इरफान खान का 54 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। इरफान काफी लंबे वक्त से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित थे और इसकी जानकारी 2018 में ही उन्होंने सार्वजनिक की थी, लेकिन 2 साल बाद ये जिंदगी से जारी इस जंग को हार गए। असंख्य प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले इरफान की मौत एक विराट संभावना की अकाल मौत है और भारतीय सिनेमा की बड़ी क्षति है। वे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कलाकार थे जिनकी तुलना अन्य किसी कलाकार से नहीं की जा सकती है। अभिनय एवं सिनेमा का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका ज्ञान और अनुभव उन्हें नहीं रहा हो। सिनेमा उनमें बसता था और वे खुद सिनेमा को जीते थे। यही कारण है कि वे एक मिसाल बन गए। उनका स्वाभाविक एवं संजीदा अभिनय उन्हें बरसों जिंदा रखेगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। धन्यवाद।